भारत में बुगेटी कार क्यों नहीं है? दोस्तों, टॉप लग्जरी कारों में बुगेटी एक ऐसा ब्रांड है जो दुनिया भर में पॉपुलर है, जिसकी स्पीड की बात करें तो प्रति घंटा 489 किलोमीटर पर आवर है, जिसे हर कोई खरीदना चाहेगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंडिया जैसी बिगेस्ट कंट्री में बुगेटी कार आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती? आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है कि कार बनाने वाली ब्रांडेड कंपनी बुगेटी अपनी कार को इंडिया जैसे पावरफुल देश में लॉन्च करने के बाद भी सेल नहीं कर पाई? आज की वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको देंगे। दोस्तों, इंडिया जैसे बिगेस्ट कंट्री में आपको लग्जरी कारों के बहुत से ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें BMW, सफारी जैसे टॉप ब्रांड्स की कारें हैं। लेकिन फिर भी बुगेटी ब्रांड की कार भारत में किसी के पास नहीं। ऐसा क्यों? जबकि इंडिया में रिचेस्ट लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे अमीर लोग रहते हैं। इसके अलावा पॉलिटिशियन, फिल्मी जगत के कई हस्तियों से लेकर क्रिकेटर्स हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए है। लेकिन फिर भी इन सबकी दिलचस्पी बुगेटी ब्रांड कार खरीदने में क्यों नहीं होती? हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया जैसी कंट्री में कोई बुगेटी कार नहीं खरीद सकता या बुगेटी ब्रांड ने इंडिया में अपनी कार को लॉन्च ना किया हो। साल 2010 में 28 अक्टूबर के दिन बुगेटी ब्रांड ने इंडिया में वेरॉन नाम के वर्जन को आज से लगभग 13 साल पहले लॉन्च किया था, जिसकी लुक देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। तमाम लग्जरी सुविधाओं के साथ बुगेटी ब्रांड ने वेरॉन कार को लॉन्च किया, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ के आसपास बताई जाती है। लेकिन इतनी सुंदर और तमाम लग्जरी सुविधा होने के बावजूद भी किसी ने बुगेटी ब्रांड वाली कार को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बुगेटी कंपनी की मैनेजमेंट ने सोचा शायद इस वेरॉन कार को खरीदने में किसी भी व्यक्ति की दिलचस्पी ना हो। इसके बाद साल 2012 में हैदराबाद में कंपनी ने अपना एक और न्यू वर्जन लॉन्च किया, लेकिन हुआ वही, इसे भी किसी भारतीय ने नहीं खरीदा। फिर कंपनी ने सोचा कि भारत में उनका बुगेटी ब्रांड नहीं बिकने वाला। इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बुगेटी कंपनी ने अपने शोरूम में भारत को बंद कर दिया और कंपनी अपने देश वापस चली गई। इसके बाद बुगेटी ने फिर कभी भी भारत में अपनी टॉप ब्रांडेड कारों को लॉन्च नहीं किया। हालांकि दूसरे देशों में बुगेटी की टॉप ब्रांडेड कारों के वर्जन लॉन्च होते रहते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 500 लोगों के पास बुगेटी की टॉप ब्रांडेड कारें हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आकी जाती है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने इंडिया में बुगेटी कार के फेल होने के कारणों के बारे में अपनी राय रखी, जिनमें उन्होंने 3 ऐसे तर्क दिए जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना था कि जब बुगेटी कंपनी ने इंडिया में अपने वर्जन को लॉन्च किया, तब इंडिया इकोनॉमी सेक्शन में उभर रहा था, यानी कि इंडिया का इकोनॉमिक सेक्शन उस समय बहुत ही कमजोर था। इसीलिए आम लोगों की बात तो छोड़िए, जो रिचेस्ट फैमिली थी उन्होंने भी बुगेटी जैसी टॉप वर्जन लग्जरी कार को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। दोस्तों, मान लेते हैं कि उस समय इकोनॉमिक सेक्टर इतना वीक था कि इंडियन इतने महंगी लग्जरी कार को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। लेकिन आज के दौर में भारत की इकोनॉमी की बात करें तो $3 ट्रिलियन के आसपास है। दोस्तों, मान लेते हैं कि उस समय इकोनॉमिक सेक्टर इतना वीक था कि इंडियन इतनी महंगी लग्जरी कार को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। लेकिन आज के दौर में भारत की इकोनॉमी की बात करें तो $3 ट्रिलियन के आसपास है, जहां पर अमीर लोगों के पास पैसों की अब कोई कमी नहीं। अगर वो चाहे तो बुगेटी जैसे टॉप ब्रांडेड कार को खरीदकर लाइन लगा दे। लेकिन फिर भी भारत के लोग बुगेटी जैसे टॉप ब्रांड वर्जन को खरीदने में अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसको लेकर इंडियन लोग बुगेटी जैसी कार को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। इसका सबसे बड़ा कारण बुगेटी कार की ओवर वैल्यू है, क्योंकि जब आप बुगेटी जैसे ब्रांडेड कार को विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, तब इन पर कस्टम ड्यूटी, शिपिंग चार्जेस और अन्य कई तरह के टैक्सेस लगते हैं, जो कि भारतीय रुपयों में बहुत अधिक बन जाते हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया आज के दौर में टॉप 3 देशों में से सबसे अधिक 42% कार सेल करने वाला सबसे बड़ा हब माना जाता है, जहां पर लोग कारों को खरीदने में बहुत ही दिलचस्पी दिखाते हैं। इसके साथ ही इंडिया में 1 करोड़ से अधिक लोग टैक्स भरते हैं। इस नजर से देखा जाए तो इंडिया में पैसे की तो बिल्कुल भी कमी नहीं, लेकिन इंडियन लोग हमेशा वैल्यू ऑफ मनी के तहत काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर समझे, जब आप किसी भी लग्जरी कार को विदेश से इम्पोर्ट करवाते हैं, तब उसकी कीमत अगर वहाँ पर 2 से 3 करोड़ होती है, तो वो कार इंडिया आते आते 6 से 7 करोड़ रुपए तक पहुँच जाती है। इसके पीछे का कारण शिपिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स होते हैं, जो कि आपको इंपोर्ट की गई चीजों के ऊपर चुकाने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बुगेटी ब्रांड के कार के साथ भी है। विदेशों में अगर बुगेटी ब्रांड के कार की कीमत 16 से 17 करोड़ होती है, तो जब उसे इंडिया में इंपोर्ट कराया जाएगा, तब उसकी ओवरऑल कीमत 50 करोड़ रुपए से लेकर 60 करोड़ तक हो जाती है। इसीलिए जैसे जैसे भारत में करोड़पतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोग एक्सपेंसिव लग्जरी कारों को खरीदने के बजाय वैल्यू लग्जरी कार को खरीदना पसंद करते हैं। यही कारण है कि इंडिया में बुगेटी ब्रांड में मिलने वाली तमाम सुविधाएं इससे कम प्राइस में अन्य ब्रांडेड लग्जरी कारों में मिल जाती है। इसीलिए भारतीय लोग अधिक एक्सपेंसिव लग्जरी कार को खरीदने के बजाय कम एक्सपेंसिव लग्जरी कार को खरीदना पसंद करते हैं। बुगेटी कार को इंडिया में ना खरीदने का दूसरा सबसे बड़ा कारण इनका मेंटेनेंस है और सर्विस चार्जेस को माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कार को खरीदने के बाद उसका रखरखाव करना बहुत जरूरी हो जाता है, ऐसा ही बुगेटी ब्रांड वाली
कार में भी है। ये कार इतनी महंगी है कि जब आप इसे एक बार खरीदेंगे तब इसका मेंटेनेंस खर्चा इतना ज्यादा है कि जिसे रूटीन में कोई अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि आपको पता होगा कि साल 2012 के बाद इंडिया में बुगेटी ब्रांड का ना तो कोई शोरूम है और ना ही इसकी कोई वर्कशॉप जहां पर आप बुगेटी कार की सर्विसिंग करवा सके। इसके अलावा अगर बुगेटी कार के पार्ट्स कभी खराब हो जाएं तो आपको इन पार्ट्स को भी आउट ऑफ कंट्री से ही इंपोर्ट करवाना होगा। इसके साथ इन पार्ट्स को फिट करने के लिए भी मैकेनिक आउट ऑफ कंट्री से ही बुलवाना होगा, जिसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने होंगे और समय की बर्बादी होगी वो अलग। क्या आपको पता है हर 14 महीने के बाद या 16,000 किलोमीटर चलने के बाद बुगेटी कार की माइलेज सर्विसिंग की जाती है। इसमें इसका ऑयल, फिल्टर जैसे कई पार्ट्स को चेंज किया जाता है, जिसमें खर्चा लगभग 20 लाख रुपए से लेकर 21 लाख रुपए तक के आसपास आता है। इसके साथ ही 4,000 किलोमीटर चलने के बाद इसके टायर को भी बदलना पड़ता है, जिनमें तकरीबन एक टायर की कीमत 20 लाख रुपए के आसपास होती है। इसके अलावा सर्विसिंग के दौरान अन्य तरह के और भी कई पार्ट्स होते हैं जिन्हें 18 से 20 महीने के बाद बदलना होता है, जिनमें लगभग 40 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। और कहीं अचानक इस कार पर कोई स्क्रैच आ जाए या इसका शीशा टूट जाए तो उसमें आपको कम से कम 45 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। मेंटेनेंस खर्चे के अलावा इसका इंश्योरेंस खर्चे में हर साल 50 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक चुकाना पड़ता है, टैक्स अलग से। तो ऑल ओवर राउंड माना जाए तो इस कार का मेंटेनेंस खर्च 4 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ हो जाता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। यानी कि अगर आप बुगेटी कार खरीद भी लेते हैं तो इसका रखरखाव यानी मेंटेनेंस करने का जो खर्चा है वो आपके पसीने छुड़ा देगा। बुगेटी कार को इंडियन लोगों द्वारा ना खरीदने का तीसरा और सबसे जेनेटिक कारण एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत में ऐसी रोड्स हैं जहां पर बुगेटी कार को स्मूथली चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बुगेटी कार की ऊंचाई जमीन से मात्र कुछ इंच की है, जबकि इंडिया में ऐसे रोड है जहां पर आपको खड्डे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके अलावा अधिक स्पीड ब्रेकर होने की वजह से बुगेटी कार बहुत ही मुश्किल से इन्हें पार करती है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, जिस कारण आप इंडिया में इस लग्जरी कार को फुल स्पीड यानी कि इसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ नहीं चला सकते, क्योंकि इंडिया में अधिक स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है या कहीं पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि इस लग्जरी कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए आप इसे दिन में तो बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे, सिर्फ रात के अंधेरे में ही लेकर निकलना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी आप लग्जरी कार का सिर्फ 10% ही स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए अगर आप इतनी महंगी कार खरीदने के बावजूद भी इस कार को चलाने का पूरा लुत्फ नहीं उठा सकते तो इतनी महंगी कार खरीदने का क्या मतलब। यही कारण है कि इंडियन लोग बुगेटी कार को पहली पसंद नहीं मानते। इसके अलावा इंडियन लोग कार खरीदने के साथ साथ उसमें अपने लगेज रखना और कंफर्ट जोन को भी देखते हैं। अगर आपको बुगेटी जैसी कार में लगेज रखने की जगह और कंफर्ट ना मिले तो ऐसी महंगी कार खरीदने का क्या फायदा। यही कारण है कि इंडियन लोग अन्य ब्रांड की तरफ चले जाते हैं जिनमें उन्हें लग्जरी कार जैसी सुविधा के अलावा कंफर्ट जोन भी मिलता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, क्या कहना चाहेंगे आप बुगेटी ब्रांडेड कार के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।